महाराज सच कह रहे हैं? हाँ, तुम यह ढोंगी बड़ा धोखेबाज, चालाकी में माहिर कुटिल आदमी, दिखने में सुगंधित है, एक बार चखो, सब दिल में छिपे इरादे हैं। मतलबी आदमी, बुरी आदत, मुझे मूर्ख बनते देखो, दिल को बहुत सुकून मिलता होगा। आह, सोमनाथ जी, तुम्हारे पास सोचने का दिमाग है क्या? महाराज, नहीं, तुमने मेरी नकल की। ओह, तुम कब बदल गए? इतना बातूनी। हे, यह तो सामने वाले पर निर्भर करता है। छोटी 14 के लिए यह जरा ज्यादा हो गया, लेकिन महाराज के लिए मैं तो हर बात मानने वाली हूं। महाराज, यह क्या कर रहे हो? क्या ऐसा है? वह पुरानी एक रात के झगड़े का बदला लेना चाहता है। क्या सोच रहे हो? महाराज, पिछली सारी बातें वास्तव में दिल से नहीं थीं, सब गलतफहमी थी। आप, महान व्यक्ति में महान दिल होता है। छोटे को छोड़ दो, छोड़ दो। तुम मेरे सामने झूठ बोल रहे हो, मेरे पीछे मेरे बारे में झूठ गढ़ रहे हो, और मुझे धोखा देकर मेरा सब कुछ लूट रहे हो। कैसे छोड़ सकता हूं? तो महाराज, मेरा क्या होगा? तुम मुझे सजा कैसे दे सकते हो? तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। बिल्कुल हाँ। फिर कहना ही क्या? ओह, अगर ऐसा है तो मैंने तुम्हारी सभी दुकानें जब्त कर ली हैं। मत करो। नहीं नहीं नहीं, मैं मुझे पसंद नहीं है। मैं मुझे सुबह जल्दी उठना सबसे पसंद है। मुझे सबसे ज्यादा किताबें पढ़ना पसंद है। अब देखते हैं तुम क्या करते हो। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। कल से कल से कल से खोमरो एनजीएचए, कल से पूर्वी महल के सभी नौकरों को छुट्टी है। सारा खाना पकाने का काम तुम्हें सौंपा जाएगा। अरे, वो बेईमान, तुम तो अपने नियमों पर नहीं चलते। कपटी। छोड़ो छोड़ो, कम से कम दुकान तो बच गई। ताकत के घमंड में दूसरों को दबाने वाला कंजूस हार नहीं सकता, तो खेलो ही मत। खा खा। आह, महाराज, महाराज, आप आप चले नहीं। लगता है आपको मेरे बारे में बहुत आपत्ति है। क्या? अच्छा, तो फिर आपके नाम की सभी दुकानें जब्त कर ली जाएंगी। हे भगवान, हे धरती माता, क्या वह मुझे सताने के लिए ही भेजा गया है? देखने में तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन दुर्भाग्य से वह मजदूरों का शोषण करने वाला एक तानाशाह है। क्या बड़बड़ा रही हो? क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं हूं, बस यह देखना चाहता हूं कि मुझे कहां से शुरू करना चाहिए। वही है। वो से वो जी लियू ताओ और उसकी खुद की कविताओं का संग्रह।
वह तो एक मेधावी छात्र भी निकला। खत्म हो गया, खत्म हो गया। बुद्धि से कुचल दिया। अब से मैं फिर भी अच्छा बनकर रहूंगा। जोर से पकड़ लो उसकी टांग। वाह, पीछा करना है, यह है। मैंने पहले उसे सुलाने के लिए दिया तोहफा। अरे, युयान ने कहा था ना। उसने सामने ही गुस्सा कर दिया। मोतियों को जमीन पर बिखेर दिया। ओह, तो यह थी बात। मैंने राजकुमार को जो चीज दी थी। महाराज, बहुत कीमती है यह। ऐसा कुछ नहीं है। बड़े भैया, तो मैं अब चलता हूं। मैंने ज्वाला को फेंकने भेजा था। जोर उसी ने लापरवाही से यहां रख छोड़ा है। महाराज, पांचवें राजकुमार ने अपना आदमी भेजकर पूछा है। वे आपसे एक दुर्लभ युद्ध पुस्तक उधार लेना चाहते हैं। मुझे मालूम है। तुमने यह कैसे किया? यह मोती अभी तक मेरे अध्ययन कक्ष में क्यों है? महाराज, यह डिब्बा नहीं है। आपने इसे स्वयं किताबों की अलमारी पर रखा था। आप पढ़ने के बीच बीच में अक्सर उसे उठाकर देखते हैं और बिना जाने ही मुस्कुरा देते हैं। ऐसे मुस्कुराते हैं। माफ कीजिए, मेरी ज़बान फिसल गई। माफ कीजिए हुजूर, मेरी ज़बान फिसल गई। हुजूर, मैं अभी 20 कोड़े खाने जाता हूं। 20 और जोड़ दें। हाँ, ऐसा लगता है कि शायद वह मुझसे है। तुम फिर क्यों हंस रहे हो? क्या तुम भी कोड़ा खाना चाहते हो? शायद वह मुझसे अभी तक नहीं मिला है। हंसो। तुम। मुझे भूख लगी है। भोजन तैयार करो। झो बापी। जी हुजूर। तो क्या हुजूर चांदी की जर्द जर्द उबले अंडे खाना चाहते हैं, या फिर ताजा ककड़ी का सलाद? एक उबला अंडा और एक ककड़ी का सलाद बहुत साधारण है। एक उबला अंडा और एक ककड़ी का सलाद बहुत साधारण है। मुझे अकेला नहीं चाहिए। मुझे वही चाहिए। कौन सा? वह दूध। 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 क्रीम चावल। यही तो तुम्हारी नई चीज है। यही वह नई चीज है जिसके बारे में तुमने कहा था। यही तुम्हारी नई चीज है। महाराज, कृपया शिविर में प्रवेश करें। तुम कहते हो कि इसे बनाने के लिए तुमने पूरे 3 घंटे तैयारी की। बिल्कुल सही। इस प्राचीन युग में तो अंडा फेंकने का उपकरण भी नहीं है। मैंने पूरे समय चॉपस्टिक से हाथ से फेंटा। बाजू लगभग सुन्न हो गई है। यह पीसने वाली ताकत। यह पीसने वाली ताकत। क्या यह मैंने तुम्हें मजबूर किया था? जादू की बात तो निश्चित ही है। बिल्कुल भी नहीं। यह आपकी सेविका ने विशेष रूप से महाराज के लिए बनाया है। महाराज के होठों पर मुस्कान ला सकूं। राजकुमारी आग पर चलने और पानी में कूदने से भी नहीं डरेगी।
राजकुमार पांचवें आपकी सैन्य पुस्तक ले आई हूं। राजकुमार पांचवें आपकी सैन्य पुस्तक ले आई हूं। एक क्षण रुकिए। यह मलाई बनाने में मैंने बहुत कठिन परिश्रम किया है। इसे तैयार किया है। इसे बर्बाद करने की हिम्मत मत करना। महाराज, क्या आपने हाथ धोए? नहीं। क्या स्वादिष्ट है? स्वादिष्ट है। क्या स्वादिष्ट है? स्वादिष्ट है। क्या स्वादिष्ट है? ठीक ठाक है। चलो चलें। ठीक है। बस थोड़ा मीठा है। महाराज, असल में यह मलाई चावल पर लगाने के अलावा और प्रतिनिधि केक भी बना सकती है। जन्मदिन पर खाना सबसे उपयुक्त है, शांति और समृद्धि का शुभ संकेत पाने के लिए। राजकुमार, आपका जन्मदिन कब है? उस दिन मैं एक बड़ा केक बनाऊंगा, राजकुमार को शुभकामनाएं देने के लिए। क्या हुआ? अचानक इतना गुस्सा क्यों? मूड इतना बदलता है। कहाँ जा रहे हैं महाराज? पुस्तकालय। राजकुमार सच में एक योग्य राष्ट्र के उत्तराधिकारी हैं। आज रात कबूतर सोने जा चुके हैं। महाराज अभी भी रात भर पढ़ रहे हैं। कितनी लगन है। यह तो बहुत प्रशंसनीय है। तुम पढ़ रहे हो। मेरे साथ चलो। क्या? 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 काम करने से पहले सीमा का ध्यान रखो। सीमा जानने वाला। स्वर्ग की शक्ति राजा को नहीं मिलती न कठोरता और न कोमलता से, बल्कि क्रम से मिलती है। बारिश आने से पहले ही छत पक्की कर लो। लोग भूखे नहीं हैं फिर भी अनाज बांट रहे हो। यह पहले बांटना है। इसे पहले बांटना कहते हैं। ठीक से पढ़ो। महाराज, तुम समझते नहीं हो। हम जैसे मजदूरों के लिए पढ़ाई बिल्कुल नींद की दवा जैसी है। फिर भी इस तरह का है। यह इतना कठिन शास्त्रीय भाषा, पढ़ते ही आत्मा शरीर छोड़ देती है। दुश्मन देश में घुस आया है फिर भी औपचारिकताएं। आग बह रही है फिर भी संगीत बजाते हैं। अभी भी शुभ संकेत गाते हैं। वाद की शक्ति। छोटा 14वां। तुमने मेरे सोते हुए क्या करने की कोशिश की? क्या करने की कोशिश की? क्या करने की कोशिश की? तुम्हें पकड़ लिया।
डरो मत दीदी, तुम्हारी गर्माहट महाराज, मैं सो गया था, आपने मुझे क्यों नहीं जगाया? महाराज, आज महाराज शिकारगाह में शिकार करने जा रहे हैं। आपको विशेष रूप से साथ चलने का आदेश दिया है। महाराज ने यह भी कहा, पिछले साल आपने शिकार में प्रथम स्थान पाया था, इस साल फिर से पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दें। यह बार आह, आंख सुन्न हो गया है। महाराज, महाराज रुई, आपकी विजय हो। हर तीर निशाने पर लगे। रुई, दूसरों को थोड़ा सम्मान दो, दया दिखाओ। एक, वाह, यह छोटा बेईमान चला गया। इतने बड़े डोंगगों में अब मैं सबसे बड़ा हूं। वाह, आह, वांग गोंगगोंग, आप यहां कैसे हैं? महारानी ने आपको बातचीत के लिए बुलाया है। वह दुष्ट महारानी मुझे क्यों बुला रही है? राजकुमारी बचपन से बाहर रही है, अनुशासनहीन है, नियमों का पालन नहीं करती। मैं इस अंतपुर की प्रमुख हूं। राजकुमारी को सिखाना ही चाहिए दरबार के शिष्टाचार। भविष्य में राजकुमार से विवाह करके शाही परिवार की प्रतिष्ठा भी नहीं गिरेगी। झांग मां झांग, झांग वांग, तुम सब दरबार के पुराने लोग हो। यह नियम कैसे सिखाया जाएगा? तुम्हारे मन में यह बात स्पष्ट होगी। रानी मां, चिंता न करें, हम नौकर पूरी ताकत लगा देंगे। हाँ, कमजोर हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते, हालात के अनुसार काम करना होगा। राजकुमारी रानी, शिष्टाचार सीखना, खड़े होकर शुरू करो। यह खड़े होने का तरीका, कमर और पीठ सीधी रखनी होगी। सामने देखो। यह बाह, यह बाह, यह बाह, बाह पकड़ो, यह बाह, हिलना मना है। एक अगरबत्ती के जलने तक ईंट नीचे नहीं गिरनी चाहिए। मैं सहन करूंगा, जैसे यह कोई त्योहार हो। प्राचीन शैली की कठोर फिटनेस निजी प्रशिक्षण कक्षा। बाहें हिल नहीं सकती। हाय, नियम चाहे कितने भी अच्छे से सीख लो, नियम चाहे कितने भी अच्छे से सीख लो, घर संभालना भी आना चाहिए। यह दासों के लिए दलिया है। राजकुमारी, कृपया। अच्छा है, हमेशा खुद को याद दिलाते रहो, अपनी जड़ों को मत भूलना। खा, आशीर्वाद। तुम पत्थरों को चावल कहते हो। क्या तुम अपने दांतों से पत्थर तोड़ोगे? नरम। राजकुमारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना अच्छा खाना बर्बाद करने की? यह तो वो खाना है जो कितने ही लोग पाने के लिए तरसते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना पवित्र अन्न बर्बाद करने की? आज की यह कटोरी दलिया तुम्हें एक बूंद भी बिना छोड़े पूरा खाना होगा। उठो, उठो, उठो। खाओ। उसे पकड़ो। रुको। पांचवें राजकुमार, धृष्टता। राजकुमारी पर हाथ उठाने की हिम्मत। पांचवें राजकुमार का आदेश। दासी, यह भी महारानी के आदेश का पालन है। हमें क्षमा कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। माताश्री, माताश्री। राजमाता बचपन से महल के बाहर पली बढ़ी हैं, बहुत भोली हैं। यह निष्कपटता, राजमहल में यह बहुत अनमोल है। मुझे लगता है
शिष्टाचार सीखना धीरे धीरे सीखा जा सकता है। आज की घटना, अब इसे यहीं समाप्त करते हैं। यह पांचवा राजकुमार अपनी मां के विरुद्ध मेरे लिए खड़ा हो गया। ये ली, आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। मुझे लगता है राजकुमारी, आज भी मैंने बहुत कुछ सीखा। अरे कोई है, उसे गर्माहट देने के लिए एक प्याला औषधीय मदिरा लाओ। माताश्री, हम यह नाटक कर रहे हैं। यह तो सिर्फ सोम नानजी की सहानुभूति पाने के लिए था, ताकि भविष्य में वह मेरे काम आ सके। फिर उसे क्यों मजबूर कर रहे हो, यह मिलावट वाली शराब पीने के लिए? तुम्हें क्या लगता है इस शराब में है? बस इंसानों के लिए अस्थायी बुद्धिभ्रंश की दवा है। जब तक उसकी चेतना लौटे, मोबे हान के बारे में पता लगाओ। यह क्यों न किया जाए? महारानी, मुझे डर है कि यह उचित नहीं है। स्त्री की दयालुता। दाई मां झांग और दाई मां वांग, राजकुमारी को शराब पिलाने का निमंत्रण। जी। वांग दादा। मुलायम। वांग दादा, अगर शाम होने तक मैं जिंगरेन महल से नहीं निकला, तो कृपया वांग दादा युवराज को सूचित कर देना कि मैं उनके रात्रि भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा। राजकुमार, कृपया इस अपराध को क्षमा करें। राजकुमारी, चिंता न करें, यह दास निश्चित रूप से पालन करेगा। छाया का पीछा करो। महाराज, अरे तुम मुंह बेईहां, कितना बड़ा साहस है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्थान पर अधिकार करने की? तुम्हारी नजरों में आज भी बड़े छोटे का कोई भेद है क्या? बड़े छोटे का भेद? महारानी ने मेरे आदमी को बिना पूछे ले जाया, हर तरह से परेशान किया, तो भेद कहाँ रहा? जब तुमने मेरे आदमी पर हाथ उठाया, तो अब मेरी बदसलूकी का रोना मत रोना। तुम राजकुमार, माता तो बस राजकुमारी को शिष्टाचार सिखा रही थी। तुम्हें इतना क्रोधित होने की क्या आवश्यकता है? शिष्टाचार सिखाते हुए अपनी जड़ें न भूलें, तो कुछ असली चीज खानी चाहिए। जुईन, इन दोनों को, घोड़े को नई घास खिलाओ। यह आज हम अकेले खाएंगे। हाँ, इस दासी से गलती हो गई। युवराज की आज्ञा है। उठो। वो बेईहान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे महल में उपद्रव करने की? मैं जरूर सम्राट से तुम्हारी शिकायत करूंगी। अच्छा, मैं इंतजार करता हूं। चोट तो नहीं लगी? हाँ महाराज, देखिए, मैंने ये नीली ईंटें उठाई हैं, मेरी बाहें कांप रही हैं, और वो पत्थर जैसा दलिया निगल लिया। पेट में बहुत दर्द है। मैं महाराज से बात करने के लिए खुद को मजबूत कर रहा हूं। मैं महाराज से बात करने के लिए खुद को संभाल रहा हूं, क्योंकि इतनी गहरी चोट लगी है। हाँ, जुयिंग वैद्य को बुलाओ, जुयिंग वैद्य को बुलाओ। जी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। अरे बाप रे, असल में इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है। वास्तव में एक और आसान तरीका है। महाराज, बस थोड़ा सांत्वना दें। कैसी सांत्वना? मुझे चाहिए, मुझे वैसा चाहिए जो नरम भी हो और कठोर भी, जो मेरा दिल तुरंत धड़कने लगे और आंखें चमक उठें। अच्छी चीज। यह औरत फिर से कामुक हो गई है। दिमाग में बस यही बातें चलती हैं। महाराज, तुम क्या देख रहे हो? मुझे सिर्फ सोने की डली चाहिए। तुम आंखें क्यों फैला रहे हो? सोने की डली? हाँ बिल्कुल, नरम भी और सख्त भी। सोम नानजी,
अब सो जाओ तुम। अरे क्या हुआ? मुझे सोने की डली चाहिए, क्या हुआ? रिश्वत में वांग गोंगगोंग को दे दिया गया। वांग गोंगगोंग को देने में सब खर्च हो गया। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं सो भी नहीं पा रहा हूं। महाराज, क्या आप कुछ नहीं करेंगे? झांकने वाला। राजकुमारी रानी। रानी मां बार बार मुझे परेशान कर रही हैं। शायद वह चाहती हैं कि मैं हमला करूं, मो बेईहान से निपटने के लिए। झांकने वाला। क्या तुम्हें पता है राजकुमार और रानी के बीच क्या मतभेद है? हैप्पी बर्थडे हानर। यह तुम्हारी मां की हाथ से बनी सुरक्षा घोड़ी है। इसे संभाल कर रखना। सुरक्षित रहना, हर साल सुरक्षित रहना। वेई पिंगान। हुआ। झाओफी, तुमने विदेशी जनजातियों से गुप्त संपर्क कर विद्रोह की योजना बनाई है। भेंट करो जहर की एक प्याली शराब। मैंने नहीं किया। मैंने नहीं किया। माताश्री, महारानी माता, मैंने नहीं किया। माताश्री। 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 वाह रे, रानी तो बिल्कुल दुष्टता की मूर्ति है। अरे हाँ जुईलिंग, क्या तुम्हें वह लकड़ी का घोड़ा याद है? अब वह कहाँ है? नानजी। हाँ। बिल्कुल आया। यांग क्वे आया है। यह तुम्हारे भाई का मन का भारी बोझ है। वो बेईहान। अरे अरे अरे, सच कहूं, तुम लोगों का हालचाल कैसा चल रहा है? क्या कुछ चिंगारी फूटी है? चिंगारी तो नहीं फूटी। वैसे भी गलतफहमियां तो बहुत हैं। दरबार में कहते हैं उसका मिजाज बदलता रहता है, चालाक और क्रूर है। वह बात तो सही है। हर बार जब मैं उसके साथ रहती हूं, ऐसा लगता है जैसे रहस्यमय डिब्बा खोल रही हूं। अरे तुम्हारा वह बस आज्ञाकारी छोटी 14, क्या तुम इसे पैक करके मुझे वापस भेज सकते हो? अरे राजकुमार कहाँ हैं? राजकुमार शायद बगीचे के मंडप के पीछे हैं। राजकुमारी और राजकुमारी मंडप में बातचीत कर रही हैं। क्या हमारे राजकुमार छिप रहे हैं? बकवास मत करो। राजकुमार शांत और गरिमामय हैं। यह कैसे संभव है कि तुमने महिलाओं के कक्ष से चुराया? मैंने तुम्हें नहीं, मैंने तुमसे झूठ बोला। यह कैसे हो सकता है? लेकिन कल जिंगरेन महल में लेकिन कल जिंगरेन महल में उसने एक तीर चलाया। मुझे एक किताब का दृश्य याद आ रहा है, जहां नायक का प्रसिद्ध मंच है। मुलायम और कोमल छोटा 14 और तानाशाह युवराज एक ही व्यक्ति में हैं। विरोधाभास खींच जाता है। सीधा मारो। महाराज। क्या क्या हुआ? ओह, महाराज ने आपको बुलाया है। ओह समझ गया। और तुम मेरे लिए एक खोज कर लाओ। कहानी की पुस्तक मैं पढ़ना चाहता हूं। नाटक की पुस्तक। राजकुमारी रानी। बहुत बुरा हुआ। सम्राट राजकुमार के कारण जिंगरेन महल में खुलेआम अवज्ञा करने पर विशेष आदेश से राजकुमार को किंगजुआन पर्वत गृह भेजा जाए, पूर्वजों की पूजा करके पश्चाताप करने। क्या क्या ऐसा कैसे हुआ? हाय। सच कहूं तो सच कहूं तो बहन, मेरे बाप कभी कभी सच में बहुत मूर्ख हो जाते हैं। तब मैंने रानी की बात मान ली थी। मो बेईहान को जिन राज्य भेज दो। वापस आते समय वह बुरी तरह सूख गया था। वह बचते बचते बचा। यह कैसा शीर्ष स्तरीय दुखद सुंदर नायक है। यह कैसा शीर्ष स्तरीय दुखद सुंदर नायक है। महाराज, आपकी यह किंगजुआन पहाड़ी तीर्थ यात्रा बहुत लंबा सफर है। क्या राजकुमारी को भी साथ ले जाए?
युआन बाओ दिखाई दिया है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। यह गहरा महल है। बस सुनहरे पिंजरे में कैद एक चिड़िया हूं। छोड़ो भी। शाही शिविर की सुविधाएं महल जैसी नहीं हैं। तुम जाकर दो तेज नजर वाले गुप्त रक्षकों को पूर्वी महल पर तैनात कर दो। जब वह अकेली चली गई तब से यह पूर्वी महल उसकी ही है। कम से कम इस महल के भीतर तो वह एक ऐसी चिड़िया बन सकती है जिसे न गर्मी सताती है न सर्दी। महाराज, महाराज, मैंने जिंगझो के सभी कहानी विक्रेताओं के यहां खोज लिया। आपको वह कहानी पुस्तक नहीं मिली, लेकिन एक ऐसी ही कहानी वाली जनरल का आदेश है। ओह, वह किस बारे में है? यह एक सेनापति की लड़ाई जाने की कहानी है। घर पर उसकी सुंदर पत्नी और छोटे देवर रहते हैं। वे एक दूसरे का सहारा बनते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। देवर ने अपनी भाभी के प्रति मन ही मन स्नेह पैदा कर लिया। भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो गईं। गहरी रात में वह चुपके से भाभी के कमरे में घुसा और अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त की। क्या क्या महाराज, आप यहां कैसे आ गए? बंद करो। मो बेई हान के गुप्तचर इतने सारे हैं। अगर उसने पता लगा लिया तो फिर वह बर्फीले पहाड़ जैसा रुख दिखाकर डांटेगा। मैं इतने सारे पीछा करने वालों को नहीं संभाल सकता। मैं तुम्हें बहुत समय से चाहता हूं। मैं विश्वास नहीं करता। तुम्हें आधा भी एहसास नहीं हुआ। जनाब, राजकुमार पानी में कुछ है जनाब। राजकुमार, पानी थोड़ा फीका है। अरे, भाभी देवर के गहरे प्यार से भावुक हो गईं और उन्होंने भी गहरी भावनाओं से जवाब दिया। मेरा भी तुमसे बहुत पहले से गहरा प्यार हो गया था। अगर वह एक शाही फरमान नहीं होता जो मेरी शादी उससे तय कर देता तो मैं निश्चित तुम्हें चुनती। अगर एक शाही फरमान ने मेरी शादी उसके साथ तय नहीं की होती तो हम कैसे बिछड़ जाते। वह इतना ठंडा है, वह इतना कठोर है और उदासीन है। तुम्हारी कोमलता कहाँ है? तुम्हारी और उसकी शादी अधूरी है। मैं अभी पिताजी से विनती करता हूं उस आदेश को वापस लेने के लिए, फिर मैं तुमसे शादी करूंगा। इतना बेसब्री, फिर भी तुम अच्छे हो। तुम्हारी हिम्मत। मैं हिम्मत नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कहूंगा। काम बनाते नहीं बिगाड़ने आते हो। जाओ सोम नानजी को सूचित करो। कल ही करेंगे। उसे मेरे साथ आने दो। राजकुमारी रानी इस बार पूर्वजों की पूजा के लिए महल से बाहर जा रहे हैं। रास्ता लंबा और उबड़ खाबड़ है। आपको साथ जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। राजकुमारी, महाराज फिर से इस बार पूर्वजों की पूजा के लिए महल से बाहर जा रहे हैं। रास्ता लंबा और उबड़ खाबड़ है। इससे आपके स्वभाव को निखारने का अच्छा अवसर मिलेगा। क्या आप भी साथ चलेंगे? अरे, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। ठीक है। फिलहाल महल के दृश्य से दूर भागते हैं। फिलहाल महल के द्वार से दूर भागते हैं। जंगल में जीवित रहने जाते हैं। यह भी अच्छा है। राजकुमार भाई भाभी। पांचवें राजकुमार। पांचवें भाई, अगर तुम विदाई देने आए हो तो छोड़ो भी। मैं विदाई देने नहीं आया हूं, बल्कि बड़े भाई के साथ चलने का इंतजार कर रहा हूं। क्या? माता सम्राज्ञी 6 महलों की प्रमुख हैं। खोंगरो एनजीएचए। लेकिन पिछले दिन की बात, वह कार्य वास्तव में उचित नहीं था। रानी भाभी को कष्ट सहना पड़ा। मैं आपका पुत्र होकर माता रानी को समय रहते नहीं रोक सका। मुझसे भी चूक हुई। इसलिए पिताश्री से आज्ञा ली है कि हम साथ चिंगजवान पर्वत पर पश्चाताप करने जाएं। अरे नहीं, नहीं चाहिए।
तुम्हें अपने आप को दोष नहीं देना चाहिए। मैं कभी सामूहिक सजा नहीं देता। अरे चलो, गाड़ी में बैठो। ठीक है दोस्त, ठीक है। ठीक, मूंग की दाल। यह मोजीव, मैंने तुम्हें कम आका माफी मांगने के बहाने आया है। जरूर कोई बुरी नीयत है। महाराज, 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 आपको क्या लगता है पांचवें राजकुमार कैसे व्यक्ति हैं? आप उनसे क्या पूछ रहे हैं? जिस दिन रानी ने मुझे बुलाया था, पांचवें राजकुमार ने मेरे लिए विनती की। इसलिए आप उनके आभारी हैं। इसलिए मुझे नहीं पता कि वह सच में मेरी मदद करना चाहता था या सिर्फ दिखावा कर रहा था, ढोंग कर रहा था। बहुत ही कपटी था। यह लहजा, लगता है उसे मोजीव से भी शिकायत है। महाराज, तुम और पांचवें राजकुमार के बीच क्या? सोमनान जी, तुमने 3 बार मोजीव का नाम ले लिया है। अगर तुमने फिर से उसका नाम लिया तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। इस सुनसान जंगल में यदि महाराज वास्तव में मुझे नीचे फेंक दें तो मैं पांचवें राजकुमार की गाड़ी तक नहीं पहुंच पाऊंगी। तुम फिर से उसकी बात कर रहे हो। झुयिन, वाह, तुम्हारी तलवारबाजी बिल्कुल बहती हुई धारा जैसी है। सटीक और निपुण। सचमुच चलते फिरते तलवारबाज देवता हो। यह तो चलती फिरती तलवारों की सेना है। राजकुमारी रानी, आप आगे निकल गई हैं। मैं भी आजमाना चाहता हूं। छाया का पीछा करो, मुझे आजमाने दो। रानी सावधान। कितना भारी है। आओ, चलो। अरे, अरे, हाँ हाँ हाँ। तलवार से लड़ना होगा। राजकुमार की कला तो सर्वश्रेष्ठ है। मैं अब अनुमति चाहूंगा। अचानक ऐसा क्यों? तलवारबाजी सीखना चाहती हूं, आत्मरक्षा के लिए। जब मैं सीख जाऊंगी, शायद एक अखाड़ा भी खोल सकती हूं, जहां महल की महिलाओं को तलवारबाजी सिखाऊं। सिर्फ आत्मरक्षा ही नहीं, बल्कि शीआन जैसे दुष्टों को मार सकें। एक आदमी की कीमत 300 तांबे के सिक्के हैं। वो 100 लोग, 30,000 बारिश। अरे आयताकार, अरे विशाल, अरे आयताकार। धन के पीछे पागल, धन के लिए लालची। चलो। ओह, अब मैं तुम्हें सिखाता हूं। तुम मुझे कितना दोगे? मेरी वह लोहे की दुकान भी तुम्हारे हाथ में है। अभी भी नाखुश हो? महाराज की हैसियत बहुत ऊंची है, तो फीस भी आसमान जितनी होगी। अगर तुम सच में लेना चाहते हो तो फिर मैं नहीं सीखूंगी। बहुत देर हो गई। मैंने तो सिखा ही दिया। बिल्कुल नहीं। तो मैं तुम्हारा मनपसंद खाना बनाती हूं।
भूख नहीं है। भूख नहीं है। तो मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। तुम्हारी परेशानी दूर करूंगा। अरे नहीं, मैं नहीं चाहता। तो तुम क्या चाहते हो? मैंने नहीं किया। मुझे यह चाहिए। महाराज की तलवार लौटा दो। बस हो गया, अब खत्म। अब इस समय ही क्यों? वाकई छोटी चौदह की चुंबन कला तो बिल्कुल वैसी ही है। यह क्या मामला है? कहीं तुम्हारा दिल ना धड़कने लगे। अंदर आओ। रानी माँ, यह हल्की तलवार राजकुमार ने खास आपके लिए बनवाई है। इस तलवार में शुद्ध लोहे को बर्फीले रेशों से मिलाकर ढाला गया है। साधारण तलवार से 40% हल्की है। महिलाओं के हाथ में पकड़ने के लिए ज्यादा उपयुक्त है। छोटे हो तो दीदी नहीं कहते। दिल में कुछ शरारत है। छोटे राजकुमार चौदहवें, कहीं तुम सच में मुझसे प्यार तो नहीं करने लगे? महाराज अभी कहाँ हैं? अभी भी मंदिर में पश्चाताप कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं उसके पश्चाताप करने का इंतजार करूंगी, फिर उससे मिलने जाऊंगी। रानी माँ, हाँ, आज शायद महाराज आपसे मिलने के लिए समय न निकाल पाए। क्यों? आज महाराज का जन्मदिन है। हर साल इस दिन वे अकेले ही बाहर चले जाते हैं। राजकुमारी जाओफी को याद करने जाओ। देर रात तक लौटे। ठीक है, मैं समझ गया। राजमाता, पांचवें राजकुमार, मैं यहां से गुजर रहा था। सुना राजमाता रसोई में हैं, तो देखने आ गया। परसों माता जी की बात। कृपया राजमाता उसे दिल पर न लें। कोई बात नहीं। राजकुमार पांचवें, कहते हैं प्रधानमंत्री का पेट नाव समा सकता है। मेरा पेट तो पूरी नदी समेट सकता है। भाभी, आज कौन सा नया मीठा पकवान बनाया है? अच्छा। अरे रे सोमनाथ जी। अरे रे सोमनाथ जी, कल ही तो तुमने मुझसे कहा था। आज ही उससे इतनी हंसी मजाक हो गई। महारानी भाभी ने बनाया है। क्या यह वही नहीं है जिसका पिछले दिन जिक्र किया था? वह नया मलाई वाला? हाँ। जोर पहले पूर्व राजमहल में मो बेईहान की नजरों के कारण मुझे नहीं दे सका। अब महल से बाहर आ गया हूँ। तुरंत मेरे लिए खाना बनाने लगे। हाँ। लेकिन यह तुम्हारे लिए नहीं है। क्या? शायद यह राजकुमार के लिए बना रही है। अच्छा, क्योंकि यह मो बेईहान के लिए है, तो यह तो एक सुनहरा मौका है। महारानी भाभी, आप बहुत ध्यान रखती हैं। महारानी भाभी, आपकी यह देखभाल। महाराज भैया, आप सचमुच भाग्यशाली हैं। छाया, दिया क्यों नहीं जलाया? छाया, तू चुआन।
राजकुमार, जन्मदिन मुबारक हो। आंखें खोलो, केक पर मन्नत मांगो, फिर फूंक मारो। महाराज, तुमने क्या मन्नत मांगी? मैंने मांगा कि तुम मेरी चाय पानी की सेवा करो। स्याही घोलो और कागज सजाओ। जब भी बुलाओ तब भी आ जाऊंगा। हाँ, अगर तुमने आलस करने की हिम्मत की तो तुम्हें मेहनत से पढ़ाई 100 बार लिखना होगा। मैं तुम्हें बताना भूल गया था, यह इच्छा जो बाहर आती है बेकार हो जाती है। हाँ हाँ। कैसा लगा? स्वादिष्ट है ना? थोड़ा मीठा है। मैंने तो दोगुनी मिठास डाली है। काश कि भविष्य में महाराज को केवल मिठास ही मिले, कभी कड़वाहट न झेलनी पड़े। मुझे यह बहुत पसंद आया। फू, केक पसंद है। यह मुझे पसंद है। जवाब देने की जरूरत नहीं, तुम्हारा दिल पहले ही बता चुका है। राजकुमार, दूसरी बार भी ऐसे ही समय पर। बहुत जरूरी बात होनी चाहिए। महाराज, यह एक जरूरी मामला है। आपने 5वें राजकुमार पर नजर रखने के लिए जो गुप्तचर भेजे थे, उन्होंने संदेश भेजा है। 5वें राजकुमार ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया है। वे पहले से ही यहां आ रहे हैं। बहुत अच्छा। योजना के अनुसार आगे बढ़े। हम पीछे हटते हैं। हाँ? क्या हुआ? महाराज, इस केक में जहर है। शायद हड्डी गलाने वाला जहर है। ऐसा है। ऐसा है। अरे नहीं नहीं नहीं, जहर मैंने नहीं डाला। तुम मुझ पर विश्वास करोगे ना? मैं जानता हूं तुमने नहीं किया। तुम समझदार हो। निश्चित रूप से नहीं करोगे। अपने हाथों दी चीज में जहर डालकर अपना रास्ता खुद बंद करना, यह मेरे जैसा नहीं है। महाराज, प्रत्याकार की सभी दवाइयां तैयार हैं। यह बेहोशी की दवा है। यह क्यांजी जहर है। यह आंतों का जहर है। वाह। अरे, यह हड्डी गलाने वाला चूर्ण है। महाराज, कितने लोग आपकी जान लेना चाहते हैं? चलो। क्या हुआ? तुम राजकुमारी को लेकर पहले जाओ। मैं तुरंत आता हूं। जी। नहीं नहीं, अरे। वो बेई, हाँ। आज तुम बचकर नहीं जा सकते। यह छिपा छुपाया शैतान इतनी हिम्मत करता है। चुआन की चक्री। शायद हड्डी लाने वाले ने जहर जगा दिया। सोमनान जी, वह तलवारबाजी जानती है। उन पर हमला करो। हमला। महारानी, तुम लोग पहले जाओ। यहां मुझ पर छोड़ दो।
महारानी, यह मैं हूं। अंदर आओ, अंदर आ जाओ। महाराज, प्रेत का पीछा। वह एंटीडोट तुम्हारे पास है, क्या वह सचमुच असली है? वह असली है। बस। महाराज के शरीर की स्थिति विशेष है। शायद हड्डी घोलने वाले जहर के विष का निवारण होने के बाद महाराज के शरीर में मौजूद शीत विष से टकरा गया, जिससे शीत विष सक्रिय हो गया। रुको। शीत विष। राजकुमार ने बचपन जिन देश में बंधक बनकर बिताया। राजकुमार को आज्ञाकारी बनाने के लिए जिन देश वालों ने राजकुमार को एक विष दिया, यह विष अत्यंत क्रूर है। उभरने पर भयंकर पीड़ा होती है। वह तुम्हारा रत्न संदूक कहाँ है? तीजन, वह ठंड के जहर की दवा निकालो। महारानी, जिन देश के लोग अजीब जहरों में माहिर हैं, हमारे महान झो के जहर के सिद्धांत से बिल्कुल अलग कोई इलाज नहीं है। हर बार जब यह हमला करता है, राजकुमार केवल पश्चिमी क्षेत्र के केसर से स्नान करके दर्द कम कर सकते हैं। लेकिन हम अभी एक सुदूर इलाके में हैं, फूल नहीं मिल रहे, फिर भी हम उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। महारानी, केसर के अलावा एक और दवा है जो सर्दी के जहर को कुछ देर के लिए कम कर सकती है। तुम क्या कर रही हो? तुम? मैं? इसका क्या मतलब है? जिस दिन महाराज आपसे मिले, उसी दिन उनका शीत विष बढ़ गया। वे और आप? क्या? जब से वे आपके करीब आए हैं, उनका शीत विष अपने आप कम हो गया है। छोटा 14वां। आज तुम्हारा दिन अच्छा है। मैं यह युवती तुम पर कृपा करने वाली हूं, इसलिए तुम तुम सब छाया का पीछा। महाराज, इतनी देर लगा दी। मैं ही वह इलाज हूं जो तुम्हारी सर्दी की जहर को दूर करेगा। छाया का पीछा करो, उस आदमी को पकड़ो। यह छाया का पीछा वाला आदमी। सच में कोई आश्चर्य नहीं कि सम्राट ने शादी तय कर दी। तो तुम मुझे इस इलाज को अपने पास मजबूती से बांधना चाहते थे, नहीं? मैं मैं नहीं चाहता कि तुम समझाओ। मैं बस तुम्हें चाहती हूं। मुझे दीदी बुलाओ। दीदी, मेरे प्यारे भैया, दीदी आ गई। उनके पिता जिन राज्य की सीमा पर तैनात थे, वह भी उनके साथ चले गए। उस समय जिन राज्य के जासूसों से जहर का डर था, उन्होंने एक तेज गंध वाली जड़ी बूटी खाई थी। शायद मेरे शरीर पर मामूली सी जड़ी बूटियों की खुशबू वही कुंजी है। लेकिन जिन राज्य का पतन हो चुका है, उस जड़ी बूटी का नुस्खा भी लुप्त हो गया है। नहीं, मूल मालिक के पिता ने एक संदूक छोड़ा था जो हाउस ऑफ मार्क्विस में रखा है। अंदर कुछ भी हो सकता है, और जड़ी बूटियों के नुस्खों का रिकॉर्ड भी है। छाया। महारानी, तुम यहां रहकर उसकी देखभाल करो। मेरे पास एक जरूरी काम है। मुझे पहले जिंगझोर लौटना है। ली गुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे महल में आने की?
मैं अपने बेटे से मिलने आया हूं। क्या समस्या है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने उस श्रीमान जिया को बेवकूफ बनाया वो तो ठीक है। तुमने उस श्रीमान जिया को धोखा दिया वो तो ठीक है। मत भूलो तुमने पहले मुझे कैसे फुसलाया था। अब तो तुमने एक अमीर आदमी को पकड़ लिया है। बस मुझे ही खत्म करना चाहते हो। सपने देख रहे हो। इस बार फिर कितना चाहिए? 600? तुम पागल हो गए हो। मेरे पास इतना पैसा कहां से आएगा? झुकाएंगे जुए घर के वो लोग। हर कोई जानलेवा बदमाश है। वे मुझे धमका रहे हैं। अगर फिर नहीं दिया तो मेरी जान ले लेंगे। अब की बार के लिए छोड़ दो। अरे बाप रे, और भी रोचक खबर है। सोचा नहीं था कि शी आन इतना बदमाश है और उसे पिता बनने का सौभाग्य भी मिल गया। उस साल की चीजें, सब कुछ यही होना चाहिए। रुको। सोंग नानजी, महान सोंग नानजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हवेली में घुसने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हवेली में घुसने की? नानजी दीदी, तुम तो बस राजकुमारी की सहेली हो। इतनी रात में हवेली में घुस आए। बाहर पता चला तो लोग क्या कहेंगे? ये दोनों मूर्ख खबरों से बिल्कुल अनजान हैं। सच कहा, राजा की नजरों में यह हवेली बर्फीला महल बन चुकी है। खबरों का न आना स्वाभाविक है। तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाउस ऑफ हॉ की चीज चुराने की? तुम अच्छी तरह देखो, यह मेरे सोंग परिवार की विरासत है। तुम्हारे हाउस ऑफ हॉ से इसका कोई लेना देना नहीं। और कहूं तो, और क्या, और कहूं तो फिर मिलेंगे। तुम्हारे परिवार की उपाधि रद्द होगी और वेतन काटा जाएगा। तुम्हारे परिवार की उपाधि छीन ली जाएगी और वेतन बंद कर दिया जाएगा। बस तुम लोग ही हो जो सब परेशानी खड़ी करते हो। तुमने तो बहुत पहले ही सारी संपत्ति उड़ा दी होगी। मेरे पास अब चोरी करने लायक क्या बचा है? तुम तुम अगर तुम्हारा मकसद धन नहीं है तो क्या तुम अब भी मेरे बारे में सोचते हो? मैं तुमसे कहती हूं, यह मूर्खतापूर्ण सपना छोड़ दो। अरे, तुम्हारी चिंता, मैं तुम्हारी चिंता करती हूं। पुराने रास्ते के एक कुत्ते को याद करने से क्या फर्क पड़ता है? अच्छा आचरण। दीदी, क्या तुम महल में पढ़ने के साथी के रूप में अच्छा नहीं कर पाई कि तुम्हें निकाल दिया गया? निश्चित रूप से ऐसा ही है। इसीलिए वह इतना छिपा रही है। चोरी छिपे। दीदी, अगर ऐसा है तो तुम्हें हमारे और स्वामी के सामने ठीक से विनती करनी होगी। पुराने रिश्ते को देखते हुए हम तुम्हें जरूर हाउस ऑफ मार्क्वेस में खाने के लिए एक मुट्ठी भर चावल देंगे। तुम्हें लगता है मार्क्वेस का घर ऐसी जगह है जहां तुम चाहो आ जाओ और चाहो चले जाओ? कितना मुश्किल है। मेरी अपनी प्रतिष्ठा कुछ नहीं, लेकिन अब मैं राजकुमार की पत्नी हूं। अगर बात बड़ी हो गई, अगर बड़ी हो गई, शायद मो बेईहान को मुसीबत में डाल दे। पूछ सकती हूं बहन यहां क्यों आई हैं? क्या आपके पास शाही आदेश है? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे आने का कोई ठीक कारण है। उसमें प्रतिभा है, अजीब बात है। हाँ 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 हाँ, मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। यह कारण ठीक नहीं है। यह कारण ठीक नहीं है। यह कारण ठीक नहीं है। युवराज महोदय को प्रणाम। मुझे प्रणाम करो। तो क्या मेरी युवरागी को प्रणाम नहीं करोगे? युवरागी? उसने युवराज से संबंध बना लिया है। महोदय, तुम यहां कैसे आ गए? तुम सेनापति सोम की यादगार वस्तु लेने आए हो, वापस नहीं लौटे। नहीं लौटे। तुम अकेले हो। ये दोनों ही तो हैं। हर तरह से परेशान कर रहे हैं। राजकुमार,
महारानी, मैंने आपको तंग नहीं किया। सब गलतफहमी है। श मैंने उन्हें बताया कि तुम कितने कठिन अभ्यास करते हो। महाराज, वे मुझे 49 थप्पड़ मारेंगे और मुझे एक पेड़ से बांध देंगे। 3 दिन और 3 रात तक खाने नहीं देंगे। हाय हाय, नहीं नहीं महाराज, महाराज, हमारे पास नहीं है, सच में नहीं है। कोई है? राजकुमारी के ये अपराध, उन्हें दोगुनी सजा दो। लाल सुहाग तिलक तैयार करो। आशीर्वाद, यह तो बहुत मजा आ गया। अरे अरे अरे, महाराज, याओर कमजोर है, उसकी बाहें पतली हैं। कृपया महाराज दया करें। मैं उसकी जगह कोड़े खाने को तैयार हूं। शीआन, शीआन, तुम सच में बहुत वफादार और नेक इंसान हो। दूसरों के बेटे को पालने का काम कर सकते हो और बच्चे की मां को इतनी सहानुभूति दिखा सकते हो। सच में प्रशंसा के काबिल हो। क्या क्या दूसरों के बच्चे पाल रहे हो? अरे तुम्हें अभी तक पता नहीं है। तुम्हारे हाउस ऑफ हॉ का वो कीमती बच्चा तुम्हारा अपना नहीं है। राजकुमारी, आप ऐसे आधारहीन आरोप कैसे लगा सकती हैं? याओर को इस तरह कलंकित करके। मानो या न मानो, यह तुम पर निर्भर है। ओह, जुकाई मंडप में ली गुई नाम का एक व्यक्ति है। शायद उसके पास वह जवाब हो जो आप ढूंढ रहे हैं। नहीं प्रिय पति, आपको उसके पास नहीं जाना चाहिए। तुम्हारी यह प्रतिक्रिया, क्या सच में वह बच्चा मेरा नहीं है? स्वामी, स्वामी, मुझे समझाने का मौका दो। स्वामी, महाराज, कृपया तुम बिल्कुल भी नरमी मत दिखाना। इस औरत को बुरी तरह पीटो। अरे, तुम जल्दी मत करो, तुम में से एक भी नहीं भाग पाएगा। आह, संतुष्ट? हाँ, आओ। खुशकिस्मती से पिताजी के पुराने सामान में ठंडे जहर की दवा का नुस्खा था। कैसा महसूस हो रहा है? अभी भी ठीक नहीं लग रहा। आह, सीने में भारीपन है और ये हाथ पैर भी सुन्न हो रहे हैं। मेरे ये चारों अंग भी भारी हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने पर्चे के हिसाब से बिल्कुल सही मात्रा में बनाया था। गलती हो ही नहीं सकती। शरीर की सर्दी अभी पूरी तरह गई नहीं है। कृपया महारानी, आप ही कुछ सहायता करें। कृपया महारानी, आप ही कुछ सहायता करें। कृपया महारानी, आप ही कुछ सहायता करें। महाराज, तुमने सीखा गलत। मैं तो हमेशा से ही बुरा था। गंदी गलियों के कुत्ते भी तुमसे बेहतर हैं। वेश्याघर, तुम गए हो क्या? मैं कभी नहीं गया हूं। बस पहले नाटक देखते समय बगल वालों की बातचीत से सुना। ओह, कुछ दिनों में ही फूलों का त्योहार आ रहा है। जब तुम ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हें नाटक दिखाने ले चलूंगा। महाराज, तीसरी बार हो गया। जुइन, अगर तुम दरवाजा नहीं खोल सकते तो अपने हाथों की जरूरत नहीं। महाराज, क्षमा करें। क्या बात है? क्या हुआ? 5वें राजकुमार महल लौट आए हैं। रो मत महाराज, हमलावर के बाद लापता हैं। पूरे शहर में आपको ढूंढने जा रहे थे। रो दो। भेड़िए का दिल, झूठा प्यार। नानजी, तुम नाटक देखना चाहती थी ना? हाँ, मैं तुम्हें महल ले चलता हूं। पिताजी, बड़े भैया की जान खतरे में है। मैं बहुत बेचैन हूं। कृपया पिताजी अनुमति दें। मुझे शहर से बाहर खोजने भेजें। मैं बड़े भैया को जल्द वापस लाऊंगा।
तुम और लोगों को चुपके से जांच के लिए भेजो। महल के बाहर मोजियो को ढूंढना ही होगा। उसे मारकर हमेशा के लिए समस्या खत्म करो। अच्छा, यह काम तुम्हें सौंपता हूं। राजकुमार महोदय पधारे। राजकुमारी महारानी पधारी। राजकुमार, पिताश्री, सम्राट। पांचवें राजकुमार और महारानी ने ऐसी चाल चली। इस बूढ़े मंत्री को तो कुछ ज्यादा ही स्नेह मिल रहा है। महाराज, आप सकुशल लौट आए, यह बहुत अच्छा हुआ। वे हत्यारे बेहद क्रूर थे। चिंता न करें, मैं आपके लिए न्याय दिलाऊंगी। हत्यारों को पकड़कर उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। महारानी जी का कथन अत्यंत उचित है। हत्यारे शीघ्र ही पहुंचेंगे। महारानी जी, कृपया अपना वादा निभाएं। क्या? जुईयिन, उस व्यक्ति को यहां ले आओ। घुटने टेको। महाराज, यह व्यक्ति राजकुमार की हत्या की साजिश करने वालों में से एक है। उसे जीवित पकड़ लिया गया है। बाकी सभी हमलावर पकड़े जा चुके हैं। बुरी बात यह है कि एक हमलावर कम है। मो बेईहान ने उसे पकड़ लिया है। यह बहुत बड़ा दुस्साहस है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजकुमार पर हमला करने की? अगर तुम सच सच बता दो तो मैं तुम्हारे लिए दया की भीख मांग सकता हूं। तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन अगर तुम कुछ छुपा रहे हो, तुम्हारे घर में बूढ़े, बच्चे और महिलाएं हैं। सोचो उनका क्या हश्र होगा। जियो, तुम यह क्या कर रहे हो? पांचवे भाई, इतनी जल्दी क्यों? शायद यह हत्यारा तुमसे बहुत गहरा संबंध रखता है। राजकुमार, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? राजकुमार की हत्या करने वाला यह दुष्ट, हर कोई उसे मार सकता है। पिता और भाई इतनी बड़ी विपत्ति में हैं। मैं दुख और क्रोध से भर गया, तो इस दुष्ट को समाप्त करने से नहीं रोक सका। मैंने जल्दबाजी में काम कर लिया। कृपया पिता मेरा अपराध क्षमा करें। आह, आखिरी जीवित गवाह, उसे मार दो तो सबूत मिट जाएंगे। इस हत्यारे को नीचे ले जाओ। इस हत्यारे को उठाकर ले जाओ। महाराज जीव भी अपने भाई की रक्षा के लिए व्याकुल थे। वह पल भर की उत्तेजना थी। अब वह व्यक्ति मर चुका है। सुराग भी टूट गया है। इस मामले पर अभी विचार करना होगा। धीरे धीरे पूरी तरह जांच करें। महारानी मुस्कुरा रही हैं। अभी तक कोई सुराग नहीं है। राजकुमारी, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? महाराज, उस दिन महल में हमले के समय जब हमलावरों ने महाराज को घेर लिया था, तब मैंने महाराज की रक्षा के लिए एक हमलावर के हाथ पर तलवार से वार किया था। महाराज पांचवें राजकुमार, आपका हाथ कुछ अकड़ा हुआ सा लगता है। कलाई उठाते समय डर सा महसूस होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही वो हमलावर थे? बड़ा राजकुमार को बदनाम करने की हिम्मत। महारानी क्रोधित क्यों हो रही हैं? मेरी पत्नी तो तथ्य बता रही हैं। और मैं शाही निवास में हमले का शिकार हुआ। पांचवें भाई का भी पूरा दोष मुक्त नहीं है। भैया, मैं नियमित तलवारबाजी अभ्यास करता हूं। मामूली चोट लगना तो स्वाभाविक है। राजकुमार, इतनी जल्दी मत कीजिए। मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं। मेरी तलवार विशेष रूप से बनी हुई है। इसकी धार पर अद्वितीय दांतें हैं। यह घाव के आसपास निशान छोड़ देगी। और मैंने इस तलवार पर चूर्ण भी लगाया है, जो खून से मिलते ही घुल जाता है, लाल चकत्ते पैदा कर देता है। अरे पांचवें राजकुमार, तुम्हारी गर्दन पर जो लाल दाने हैं, उसी जैसा मेरे गर्दन के लाल दाने नमी की वजह से हैं। तुम्हारी तलवार का किनारा सपाट है और कोई निशान भी नहीं और कोई चूर्ण भी नहीं। मैंने जांच की है। पांचवें राजकुमार, यह तुम हो। कला का अवरोध, कला का अवरोध, पाप का अवरोध, पाप का अवरोध। जियो, तुम ऐसे कैसे बन गए? पिताजी, आपका पुत्र सोचता है। पांचवें भाई के ऐसा बनने का कारण महारानी के उचित मार्गदर्शन से अलग नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? राजकुमार, वह तुम्हारी माता हैं।
यह अशिष्टता मत करो। पिताश्री, आपकी पुत्री की माता केवल महारानी द्वारा फंसाई गई जाओफी। क्या फंसाना? राजकुमार, झूठे आरोप मत लगाओ। छाया का पीछा। पिताश्री, इस डिब्बे में रखी वह चीज, उस समय रानी ने मेरी मां पर विदेशियों से गुप्त संपर्क का झूठा आरोप लगाया था। लिखावट देखकर वह वाकई मेरी मां की ही लिखी है, पर उसके लिखने के दबाव में महारानी जी की लिखावट के साथ पूरी तरह मेल खाता है। बचपन से ही मेरी लिखावट, इसका मूल सार मैंने देखते ही पहचान लिया। महारानी का पत्र लाओ। जी महाराज। जी हां महाराज। यह लेखन शैली, यह मोड़, यह मोड़, यह मोड़ वास्तव में एक समान है। महाराज शायद जाओफी हैं। वह मेरी नकल कर रही हैं। यहां तक कि नकल करने पर भी। तो इस मोहर का क्या कारण है? पिताजी, इस मोहर के रंग को देखिए। माताजी को बचपन से सफेद बेर के फूल पसंद थे, इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि साधारण मोहर की स्याही में सफेद बेर के फूल का रंग मिलाया जाए। सफेद बेर के फूल का रंग स्याही में मिला दिया गया। समय बीतने के साथ वह लाल रंग गुलाबी हो जाता। लेकिन इस पत्र के मोहर का रंग बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं बदला, बिल्कुल भी नहीं। राजकुमारी झाओ की चीजें तो बहुत पहले फेंक दी गई थीं। अब तो तुम कुछ भी बक सकते हो। माता जी की चीजें, महल में जो रह गया था वह तुमने फेंका था, लेकिन महल के बाहर जो रह गया। पिताजी, माताजी ने किंगजवान पर्वत के महल में पूर्वजों की पूजा और आशीर्वाद मांगा था। इस बार जब मैं गया तो माताजी के पुराने कमरे में मुझे मोहर मिली। यह निश्चित रूप से राजकुमारी झाओ की चीज है। महारानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा को धोखा देने की? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है महाराज, उसी ने इस बेवा को फंसाया है। महाराज, उसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। जहरीली औरत, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करके उसे मार डाला। मुझे अपनी गलती का एहसास है। महाराज, अपने पुत्र जीव के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे प्राण बख्श दीजिए। तुम मां और बेटे दोनों, किसी ने शाही पत्नी को फंसाया है। किसी ने शाही पत्नी के खिलाफ षड्यंत्र रचा है। किसी ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। पूरे महल को नजरबंद कर दो, हमने तुम्हें छोड़ दिया है। यह तो बहुत बड़ी दया है। अरे कोई है? महारानी और मोजियो को कारागार में डाल दो। जीवन भर एक कदम भी बाहर नहीं रख सकते। राजकुमार, इन सभी वर्षों में तुमने बहुत कष्ट सहे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मां के ऊपर लगे झूठे आरोपों को जरूर साफ करूंगा। पुत्र, पिताश्री का शुक्रिया, पिताश्री का शुक्रिया। अरे बाप रे, नान जी, तुम और राजकुमार पर हमला हुआ था, कैसा रहा? कहीं चोट तो नहीं आई? अरे मैं ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम्हें पता नहीं, यह बार तो बस जान बचाकर भागना था। हर तरफ तलवारें चल रही थीं। किसी नाटक से भी ज्यादा रोमांचक था। तुमने तो मुझे मार ही डाला। किताबों और नाटकों की बात करें तो चित्रकथाओं तक, आज तो फूलों का त्योहार है। क्यों न हम थोड़ा समय निकालकर घूमने चलें? जिस कहानी पुस्तक की दुकान पर मैं अक्सर जाता हूं, उसमें बहुत जबरदस्त चित्र श्रृंखला आई है। हाल ही में मो बेईहान सुधार के काम में व्यस्त है। मो जियो कैन, वाकई मेरी देखभाल करने का समय नहीं है। हम चलते हैं, चलो। राजकुमारी कहाँ है? महाराज, राजकुमारी अभी राजकुमारी हुई के साथ थी। राजकुमारी अभी राजकुमारी हुई के साथ थी। वे दोनों महल से बाहर चले गए। कहते हैं कि आज फूलों का त्योहार है। वे बाजार घूमने जाना चाहते हैं। फूलों का त्योहार? तुमने सीख लिया है। गलत।
मैं तो हमेशा से ही ऐसा बुरा था। तुम कोठे के उस नौजवान के पास नहीं गए। तुमसे कोई तुलना ही नहीं कर सकता। गो युआंग, तुम गए हो। मैं नहीं गया। वाह बहन, यह हमारी इतनी शानदार पेंटिंग बुक है। अब जाकर मुझे दिखा रही हो। तुम पहले ही आ जाते तो बात खत्म हो जाती। कितनी बार बुलाया तुम्हें। अगर दोनों बहनों का मन करे तो हमारे नाटक घर में सुंदर जवान लड़के हैं जो आप दोनों के साथ चाय पी सकते हैं, गप्पे मार सकते हैं, अकेलापन दूर कर सकते हैं। अरे वाह, आपके मालिक ने तो सोच का दायरा ही खोल दिया। अच्छा ठीक है, वो दो आ रहे हैं। नहीं, अगर वो बेईहान ने देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। वह तो दूर महल में है। उसकी आंखें तो सब जगह नहीं देख सकती, वह कैसे जानेगा। क्या तुम उससे डर गए। अरे, मैं तुम्हें बताता हूं। मुझे सबसे ज्यादा नापसंद इस तरह की उकसाहट है। दो लाओ, दो लाओ, दो लाओ। अरे वाह बढ़िया। मो युयान, क्या हुआ। हाँ माँ, मेरा काम वही है जो तुम करना चाहती हो। तुम ही हो ना। तुम नहीं चाहती। अरे यहाँ बाहर थोड़ा ठंड है। चलो अंदर चलते हैं। चलो चलो चलो। दोनों युवतियां आ गई हैं। अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। अब भी शर्मा रही हो। दोनों राजकुमार कैसे हो। मैं 14वें नंबर की हूं। दीदी मुझे बुलाती हैं। छोटी 14। महारानी, महारानी जी, तुम यहां कैसे आ गए। राजकुमारी मैं आपका सेवक हूं। वे यहीं आई हैं। मेरे आदमी ने गलती नहीं की है। जल्दी जाओ। दो सुंदर चेहरे वाले चुनो। विनम्र स्वभाव वाले युवक ऊपर भेज दो। दोनों युवतियों की अच्छे से सेवा करो। है न। अगर तुम पहले ही मेरे साथ आ जाते तो सब ठीक हो जाता। बहुत बढ़िया। अगर मैं नहीं आती। दीदी की सेवा करने आई हूं। मैं कैसे पी सकती हूं। तुम्हारी हिम्मत नहीं है। क्या यह 14वें की साजिश है। तुम पियो। मो युयान, यह क्या हुआ। तुम्हारी सोच में बड़ी समस्या है। अपने कर्मों पर विचार करो। मैं अलविदा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अरे महाराज, बाहर वाला फूलदान कितना सुंदर है। चलो फूलदार लालटेन देखने चलते हैं। फूलदार लालटेन खरीदे। फूलदार लालटेन, फूलदार लालटेन, फूलदार लालटेन।
महाराज भैया, आप कैसे हैं? आपके पहले पाले गोल्डन रिट्रीवर जैसा ही। इतना चिपचिपा। अभी भी मेरा पीछा कर रहे हो? कौन जानता था। पता नहीं वापस जाने पर क्या सजा मिलेगी। मैं 3 साल से इस गली में फूलों के दिए बेच रहा हूं। मैंने कभी नहीं देखा है इतनी सुंदर स्त्रियां। अरे यह क्या हो रहा है? दोनों सुंदरिया, चांद जैसा रूप। मैं आप दोनों को फूलदार लालटेन भेंट करना चाहता हूं। जो पसंद हो वही चुन लो। यह युवती तो देवी के समान सुंदर है, और यह तो शहर की शोभा है। क्या पता यह कुलीन कन्या किस घराने से है। क्या मुझे आपसे मिलने का सौभाग्य मिलेगा? कृपया बताएं, महिला की आयु क्या है? क्या आपका विवाह तय हुआ है? मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, 10 मील लाल श्रृंगार लेकर आया हूं ताकि आपसे विवाह कर सकूं। पहले मैं आया था। हट जाओ। मैं मुझे देखो। तुम हाथ उठाना चाहते हो, है ना? लड़ाई शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई। लड़ो लड़ो लड़ो। छाया का पीछा करो। फू, यह घूंघट मुझे पहना दो। जी। वाह, कितना सुंदर है। यहां ऊपर वाकई बहुत सुंदर है। हाँ हाँ हाँ। महाराज, मैं अब महल वापस जा रहा हूं। तुम और भाभी धीरे धीरे मजे करना। मूर्ख, क्या तुझे कुछ दिखाई नहीं देता? चेंग फान, चलो। कितनी सुंदर है। सचमुच बहुत सुंदर है। क्या मैं सचमुच इतनी सुंदर हूं? तुम तो देखते ही रह गए। ठीक है, तो क्यों न हम तुम्हारी प्रजा के बीच चलें और देखें उनकी राजकुमारी आखिर दिखती कैसी है। नहीं, ये पहाड़, नदियां और समृद्ध राज्य भविष्य में मैं अपनी प्रजा के साथ बांट सकूंगा। पर सिर्फ तुम्हें महल के भीतर छिपाकर रखना होगा, सिर्फ मेरे लिए। धीरे धीरे चलो।